हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर्स, लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आपका यूरिनरी सिस्टम यानी जो आपका रीनल सिस्टम होता है इसके बारे में। तो आज की इस क्लास में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी बाय द एडीएच, यानी जो आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है इसके थ्रू जो हमारा बॉडी का जो वाटर बैलेंस जो रेगुलेट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर्स, जब भी हमारा बॉडी का जो वाटर होता है जब आपका डिक्रीज हो जाता है तो जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। और डियर्स, जब भी आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये जब आपका इंक्रीज हो जाता है तो इसको आपका जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं इसके थ्रू आपका जज किया जाता है। और डियर्स, जो आपका ऑस्मो रिसेप्टर होता है ये हमारे जो हाइपोथैलेमस में जो आपका सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लियाई होता है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहता है। और डियर्स, जब आपका ऑस्मो रिसेप्टर के थ्रू इसको आपका जज किया जाता है तो जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका स्टिमुलेशन होता है, जिसके थ्रू आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपका एंटी डायबिटिक जो आपका हार्मोन होता है ये आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और डियर्स, जब भी आपका एंटी डायबिटिक जो आपका हार्मोन होता है ये रिलीज हो जाता है तो इसके थ्रू जो हमारा डिजिटल जो नेफ्रॉन होता है यानी जो आपका डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पर जो आपका वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो आपका बॉडी का जो वाटर होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है यानी आपके नॉर्मल लेवल में आपका आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर के बारे में। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस ऑफ ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो डियर्सन, जो आपका यूरेटर होता है एक आपका मस्कुलर ट्यूब होता है जो हमारे किडनी में जो आपका रीनल पैलिस होता है यहाँ से जो आपका यूरिन होता है उसको आपका यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बात करें जो आपका यूरेटर होता है इसके लेंथ और डायमीटर के बारे में, तो डियर्सन जो आपका यूरेटर होता है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग रहता है और ये आपका 3 से 4 इसका हमारा डायमीटर रहता है। और डियर्सन, जो आपका यूरेटर होता है एक आपका रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। और डियर्सन, जो आपका यूरेटर होता है ये हमारे किडनी से आपके ब्लैडर तक आपका एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्शंस के बारे में। तो डियर्सन, जो आपका ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है ये आपका जो यूरेट्रल जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्टोन के थ्रू इसका एक मोस्ट कॉमन साइट रहता है। तो डियर्सन, जो आपका ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं ये आपके 3 साइट रहते हैं इसके नॉर्मली। तो फर्स्ट आता है आपका यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन वेयर द रीनल पेल्विस नैरोज इनटू द यूट्रस। तो डियर्सन, जो आपका यूरेट्रो जो पेल्विक जंक्शन होता है तो इसमें जो आपका रीनल पेल्विस होता है वो आपके यूरेटर साइड को आपका नैरोस्ट रहता है। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉसिंग ऑफ द इलियक वेसल्स, यानी जो आपका पेल्विक ब्रीम होता है यहाँ पर कुछ जो आपके इलियक वेसल्स होते हैं वो क्रॉस होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन वेयर द यूरेटर जॉइन द ब्लैडर, यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर को आपका जो यूरेटर होता है आपके जो ब्लैडर होता है उससे आपका कनेक्ट होता है, यानी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर का जो एंट्रेंस वाला पार्ट होता है उसको आपका यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन बोलते हैं। ये हमारा जो यूरेटर होता है यानी जो ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है इसका नैरोस्ट हमारा पार्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी यानी लेयर्स ऑफ यूरेटर वॉल के बारे में। तो डियर्सन, जो आपका यूरेटर होता है इसमें आपका म्यूकोसा आपका जो मस्कुलर लेयर होती है और आपका जो एडवेंसिया होता है ये आपका प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। तो डियर्सन, जो आपका म्यूकोसा होता है इसमें हमारा जो लेमिना प्रोप्रिया होता है इसके साथ आपकी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है आपकी कनेक्टेड रहती है। और डियर्सन, जो आपका ल्यूमिना प्रोप्रिया होता है एक हमारा वाइटल पार्ट रहता है जो हमारा एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, जो हमारे जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो आपकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर लेयर के बारे में। इनर लॉन्गिट्यूडिनल एंड आउटर सर्कुलर स्मूथ मसल्स लेयर। तो डियर्सन, जो आपका हमारा यूरेटर का जो 2/3 पार्ट होता है अपर वाला इसमें हमारे लॉन्गिट्यूडिनल और आपके जो आउटर सर्कुलर जो स्मूथ मसल्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं एंड एडिशनल आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स इन द लोअर थर्ड पार्ट। तो डियर्सन, जो यूरेटर का लोअर थर्ड पार्ट होता है इसमें आपके एडिशनल हमारे जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंसिया के बारे में। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो डियर्सन, जो आपका एडवेंसिया होता है इसमें आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स और आपकी जो नर्व सप्लाई होती है वो आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर के ब्लड और नर्व सप्लाई के बारे में। तो फर्स्टली हम आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो डियर्सन, जो आपका यूरेटर का जो अपर वाला पार्ट होता है इसमें आपकी जो रीनल आर्टरीज होती हैं और आपकी जो गोनाडल आर्टरी होती है इसके थ्रू आपका इसमें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है। और डियर्सन, जो आपका मिडिल जो यूरेटर वाला पार्ट होता है इसमें जो आपका एब्डोमिनल ओरोटा होता है और आपकी जो कॉमन इलियक आर्टरीज होती हैं इसके थ्रू आपका इस पर आर्टेरियल सप्लाई रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका लोअर यूरेटर के बारे में। तो डियर्सन, जो आपका लोअर यूरेटर होता है इसमें आपकी जो इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांचेज होती हैं जैसे कि आपका सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज होती हैं और जो मेल्स होती हैं उसमें आपका इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी होती है और फीमेल्स में आपका यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरीज होती हैं और जो आपका मिडिल रेक्टल आर्टरीज होती हैं जो आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं। तो इसके थ्रू जो आपका लोअर यूरेटर होता है इसमें आपका आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में।
तो ड्यूरेशन जो आपका वेनस ड्रेनेज होता है वो आपका रीनल और आपका जो गोनाडल और आपके जो इलेक वेन्स होती हैं यहाँ पर को उसका ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में, पैरा ओरोटिक नोड्स एंड कॉमन इलेक नोड्स। तो जो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो आपका पैरा ओरोटिक नोड्स और आपके जो कॉमन इलेक नोड्स होते हैं इसके थ्रू आपका लिम्फेटिक ड्रेन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका यूरेटर होता है इसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरेटर होता है इसमें आपका जो ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई रहती है, यानी जो आपका सिंपैथेटिक और आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं और नर्व्स होती हैं ये आपके इसमें सप्लाई रहती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका सिंपैथेटिक सप्लाई रहेगी इसमें आपके जो T10 से L2 यानी थोरेसिक जो आपकी 10th नंबर की नर्व होती है और 11th होती है और 12 होती है, नंबर 1 और आपकी जो नंबर 2 होता है इसके थ्रू उसमें आपका सिंपैथेटिक जो नर्व होगी वो सप्लाई रहेगी। और ड्यूरेशन जो आपके सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई रहती है यानी T10 और जो L2 तक, तो ये हमारे जो रीनल ओरोटिक और जो आपका हाइपोगैस्ट्रिक जो फ्लेक्सिस होते हैं इसके थ्रू इसमें आपका ये सप्लाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है। तो इसमें हमारे S2 से S4 यानी जो आपका सैक्रल 1, 2, 3 और जो 4 जो ये आपके स्पैन नर्व्स होते हैं इसके थ्रू आपका इसमें नर्व सप्लाई रहती है। और ड्यूरेशन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर में जो आपकी नर्व सप्लाई रहती है ये हमारे जो पहली स्पेनी जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू इसमें आपका ये नर्व सप्लाई रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट टेम्परेली स्टोर यूरिन बिफोर द एक्सक्रेशन। तो ड्यूरेशन जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो आपका यूरिन की एक्सक्रेशन से पहले यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो मेल और फीमेल में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके लोकेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन फर्स्ट से बात करते हैं मेल्स में। इट लाई एंटीरियर टू द राइटम एंड सुपीरियर टू द प्रोस्टेट। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ये आपके मेल्स में जो रेक्टम होता है इसके एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है और जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके सुपीरियर साइड में लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल्स में। इट लाई एंटीरियर टू द वेजाना एंड यूट्रस। तो ड्यूरेशन जो आपका फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है ये आपका जो वेजाना और जो यूट्रस होता है इसके एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर होती है इसकी एवरेज कैपेसिटी के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी एवरेज जो कैपेसिटी रहती है वो आपकी 400 से 600 ml रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शेप के बारे में। एम्प्टी ब्लैडर इज अ पैरामिडल एंड फुल ब्लैडर इज अ ओवेड। तो ड्यूरेशन जो आपका एम्प्टी ब्लैडर होता है उसका जो शेप रहेगा वो आपका पैरामिडल रहेगा और जो आपका फुल ब्लैडर रहेगा यानी जो आपका ब्लैडर आपके यूरिन से फिल रहता है तो उसका जो शेप रहेगा वो आपका ओवेड शेप का रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ द ब्लैडर वॉल, यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें जो आपकी लेयर्स होती हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और आपका जो सिरोसा जो लेयर्स होती हैं आपकी प्रेजेंट रहती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका म्यूकोसा होती है इसमें आपकी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है जिसको आपका यूरोथेलियम बोलते हैं, इससे आपका लाइनिंग रहती है और साथ में जो आपका जो एपिथेलियम होती है यानी जो म्यूकोसा होती है ये हमारे जो एक्सपेंशन होता है यूरिनरी ब्लैडर को उसको अलाउ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। तो ड्यूरेशन जो सब म्यूकोसा होता है इसमें आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, साथ में इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं और आपकी जो नर्व सप्लाई होती है वो भी आपकी लोकेटेड रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलरिस यानी जो मसल लेयर होते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आपकी डेट्रोसर जो मसल्स होती हैं प्रेजेंट रहती हैं एंड देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। और ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आपकी 3 आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें आपकी इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रहती हैं और आपकी मिडिल सर्कुलर मसल्स होती हैं और आपका आउटर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोसा। तो ड्यूरेशन जो आपका सिरोसा होता है इसको आपका एडवेंसिया भी बोलते हैं। इट इज़ द आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो ड्यूरेशन जो आपका सिरोसा होता है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपका आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्राइगन के बारे में। इट इज स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट द ब्लैडर बेस फॉर्म बाय द 2 यूरेट्रल ऑरिफिसेस एंड 1 इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके बेस में जो आपका ट्रायंगल शेप का जो एरिया होता है उसको यहाँ आपका ब्लैडर का ट्रायगन बोलते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका जो ट्रायगन होता है ये आपकी जो 2 यूरेट्रल ऑरिफिसेस होते हैं, यानी जो आपका जहाँ से जो यूरेटर होता है आपके ब्लैडर में एंटर करता है उस एरिया को आपका यूरेट्रल ऑरिफिस बोलते हैं। और जो आपका इंटरनल ऑरिफिस होता है यानी जहाँ से आपका जो यूरिन होता है वो आपका जो यूरेथ्रा होता है वहाँ पर को एंटर होता है यानी आपका यूरिनरी ब्लैडर को एग्जिट करता है, उस पार्ट को आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये दोनों आपका जो ट्रायगन होता है उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर और आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका
इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है। इसमें हमारे जो इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके यूरिन की लीकेज को प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर के बारे में। तो डिएशन जो आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्पिंचर होता है, यहाँ पर को आपके वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके यूरिन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका स्टोरेज फेज के बारे में, फिर बात करेंगे हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आपका स्टोरेज फेज में। तो इसमें जो डिट्रोसर जो मसल्स होती हैं वो आपकी रिलैक्स होती हैं, और आपके जो स्पिंचर्स होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि जो यूरिन होता है उसको आपका होल्ड कर सके और आपको ब्लैडर में स्टोर कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्चुरेशन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इसके बारे में। तो डिएशन जो आपका मिक्चुरेशन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको आपका यूरिनेशन आपका रिफ्लेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करते हैं, जिससे जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिवेशन होता है वो परफॉर्म होता है। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है तो इसके थ्रू जो आपके डिट्रोसर जो मसल्स होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और आपके जो स्पिंचर्स होते हैं वो आपके रिलैक्स होते हैं, जिससे जो आपका यूरिन होता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन ब्लैडर की ब्लड और जो नर्व सप्लाई है इसके बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आर्टरियल सप्लाई के बारे में। तो इसमें जो आपकी इन्फीरियर वेसिकल जो आर्टरी होती हैं, ऑब्टुरेटर आर्टरी होती हैं, और आपकी जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती हैं, और हमारी जो फीमेल्स में जो यूट्राइन और आपकी जो वेजाइनल आर्टरी होती हैं, तो इसके थ्रू जो यूरिन ब्लैडर होता है इसमें आपके आर्टरियल सप्लाई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेन्स के बारे में। तो जो आपकी वेसिकल जो फ्लेक्सस होती हैं वो आपका जो प्रोस्टैटिक जो वेन्स होती हैं उसको रिसीव करते हैं, और जो हमारा ब्लड होता है उसको आपका इंटरनल इलियक जो वेन्स होती हैं यहाँ पर को ड्रेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो मेनली जो आपका एक्सटर्नल इलियक जो नोड्स होते हैं इसके थ्रू आपका इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, लेकिन जो कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो आपका इंटरनल जो इलियक के नोड्स होते हैं इसके थ्रू भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की नर्व सप्लाई के बारे में। तो डिएशन जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के बारे में। तो डिएशन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई रहती है वो आपके जो सैक्रल सेकंड और सैक्रल थर्ड, सैक्रल जो फोर्थ हमारी जो स्पाइन नर्व होती है, तो इसके थ्रू आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई रहता है। तो डिएशन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई रहता है ये हमारे जो पेल्विक की स्प्लेनिक जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू रहता है, और ये हमारे जो डिट्रोसर जो मसल्स होती है इसके लिए आपका मोटर रहता है। और डिएशन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है ये हमारा जो नॉर्मल मिक्चुरेशन होता है, यानी जो आपका नॉर्मल यूरिनेशन होता है इसके लिए आपका इसेंशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्पैथेटिक सप्लाई के बारे में। तो डिएशन जो आपका सिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है वो आपके जो थोरेसिक जो 10th नंबर की होती है, 11th होती है और जो 12th होती है, और जो नंबर फर्स्ट जो आपकी स्पाइन होती है इसके थ्रू आपका जो सिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है। और डिएशन जो आपका सिम्पैथेटिक सप्लाई रहेगा इज मोटर टू स्पिंचर वेसिका एंड इनहिबिटरी टू डिट्रोसर। तो डिएशन जो आपका सिम्पैथेटिक सप्लाई रहता है ये आपका जो स्पिंचर जो वेसिका होती है इसके लिए आपका मोटर रहता है, और आपका जो डिट्रोसर मसल्स होती है यूरिनरी ब्लैडर में इसके लिए आपका इनहिबिटरी रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल बॉडी ओपनिंग्स। इन मेल्स इट ऑल्सो कैरीज सीमेन। तो डिएशन जो हमारा यूरेथ्रा होता है एक आपका ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से हमारे बॉडी के बाहर आपका पास आउट करने का काम करता है। और डिएशन जो आपका मेल यूरेथ्रा होता है ये आपका जो सीमेन होता है उसको कैरी करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में। तो डिएशन जो आपका मेल यूरेथ्रा होता है वो आपका 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो फीमेल में यूरेथ्रा होता है वो आपका मेल के कंपेयर में शॉर्ट रहता है, जिसका लेंथ हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर रहता है। और डिएशन जो आपका फीमेल का जो यूरेथ्रा शॉर्ट होने के कारण जो फीमेल होती हैं वो आपका जो यूटीआई होता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उससे ज़्यादा हमारा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका यूरेथ्रल वॉल है इसके लेयर के बारे में। तो इसमें आपकी जो म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, आपकी जो मस्कुलर लेयर होती है वो आपके प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं म्यूकोसा के बारे में। इट इज लाइंड विद द ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो डिएशन जो आपका यूरेथ्रा होता है इसमें जो आपका म्यूकोसा होता है इसमें आपकी जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, और आपका जो डिस्टल वाला पार्ट होता है इसमें आपके जो स्ट्राटिफाइड स्क्वामस जो एपिथेलियम होती है वो आपकी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। तो इसमें आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स होती है प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी जो ग्लैंड्स होती है वो भी आपकी लोकेटेड रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा में जो आपका मस्कुलरिस है इसके बारे में। तो इसमें आपकी जो स्मूथ मसल्स लेयर्स होती हैं वो आपका प्रेजेंट रहता है, जो आपके यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, यानी जो हमारा यूरेथ्रा है इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो मेल यूरेथ्रा है इसके पार्ट्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका मेल यूरेथ्रा होता है इसको मेनली 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका प्री प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा होता है ये हमारे
जो यूरेथ्रा है इसका सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट रहता है, जिसका लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर तक रहता है, जो हमारे ब्लैडर का जो नेक वाला पार्ट होता है यहाँ पर को लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो आता है आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इट पास थ्रू द प्रोस्टेट, यानी जो आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, ये आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ से पास होता है, जिसका जो लेंथ रहेगा आपका 3 सेंटीमीटर का रहता है। नेक्स्ट जो थर्ड आपका पार्ट है मेल यूरेथ्रा का, वो आपका है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इट इज शॉर्ट एंड सराउंडेड बाई एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। तो ड्यूरेशन जो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ये शॉर्ट रहता है, जिसका लेंथ हमारा 1 से 2 सेंटीमीटर रहता है, और ये हमारे जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्पिंचर होते हैं उससे सराउंडेड रहता है। एंड फोर्थ पार्ट है आपका स्पंजी यूरेथ्रा, जिसको आपका पिनाइल यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट रहता है, जिसका लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर रहता है, एंड पासिस थ्रू द पेनिस, जो आपकी पेनिस के थ्रू आपका बाहर को पास हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल यूरेथ्रा के बारे में। इट इज शॉर्टर एंड मोर डायरेक्ट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेकिंग फीमेल्स मोर प्रॉन टू यूरिनरी इन्फेक्शन। तो ड्यूरेशन जो आपका फीमेल यूरेथ्रा होता है वो मेल यूरेथ्रा के कंपेयर में शॉर्ट रहता है, जिसकी लेंथ हमारा 3 से 4 सेंटीमीटर रहती है, और इसी की वजह से जो आपकी फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली आपका जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है इससे सफ़र करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा के बारे में, यानी जो आपका यूरेथ्रा इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका यूरेथ्रा होता है इसमें आपकी इंटरनल और आपके जो एक्सटर्नल जो यूरेथ्रल स्पिंचर्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। बात करें हम आपका जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर्स होते हैं इसके बारे में, तो जो आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है इसमें आपके स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपके इनवॉलेंट्री रहते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। और दूसरा हम बात करते हैं आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर के बारे में, जिसमें आपकी स्केलेटल मसल्स रहती हैं जो आपके हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में रहती हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपका यूरिनेशन, यानी जो आपका यूरेथ्रा है आपके यूरिनेशन यानी जो मिक्सचुरेशन है इसमें आपका हेल्प करता है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, और ड्यूरेशन जो आपका यूरिनेशन का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है इसके थ्रू आपका कंट्रोल होता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.